नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे मायावी सिद्धियां प्रदान करने वाली या मायावी शक्ति प्रदान करने वाली एक ऐसी अप्सरा के बारे में जो समय की चाल को भी रोकने में किसी समय सक्षम थी। उनकी जो भी सत्य कहानी है या कथा है वो भी हम आपको बताएंगे और इस कथा में उनकी शक्तियों का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ उन्हें ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई और उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार उनकी साधना संपन्न करनी चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। आपने अप्सराओं की श्रेणी में एक उच्च कोटि की अप्सरा है पद्मिनी अप्सरा, शायद ही आपने कभी उसका नाम सुना होगा। मैक्सिमम साधक या लोग उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, इस प्रकार की कुछ अप्सराएं हैं जिनके नाम काफी फेमस हैं, उन्हीं को ही जानते हैं। लेकिन एक पद्मिनी अप्सरा भी है जिसका नाम कुछ ज्यादा नहीं लिया जाता है। उसका एक कारण भी है क्योंकि उन्हें एक ऋषि से श्राप भी मिल गया था और दूसरे जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की अपने तपोबल से उनका उन्होंने दुरुपयोग किया, जिस कारण से ज्यादा कुछ उनका नाम नहीं आता है। ये अप्सरा बहुत ही मायावी है और ये मायावी सिद्धियां देने में भी दक्ष है। पहले हम इनकी कथा को आपके सामने बता देते हैं कि अप्सराएं जो होती हैं उनमें भी उच्च कोटि की या उच्च श्रेणी की अप्सरा या जो प्रथम अप्सरा है वो कौन है और उनका स्थान कौन सा है, या अप्सराओं में भी सबसे बड़ी अप्सरा कौन सी है। ये देखा गया है कि उर्वशी और रंभा को विशेष स्थान प्राप्त है और सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया जाता है वो उर्वशी अप्सरा है और इसे अप्सराओं की रानी भी कहा जाता है। और कई लोग रंभा अप्सरा को अत्यधिक पसंद करते हैं या उनकी साधना करते हैं। ये एक समय की बात है कि इंद्रलोक में जब अप्सराओं का नृत्य देखा जाता था और उनमें सबसे सुंदर, सबसे अच्छी अप्सरा उर्वशी को माना जाता था, तो वहां पे पद्मिनी अप्सरा भी नृत्य पेश किया करती थी, देवताओं का मनोरंजन करती थी। लेकिन उसे थोड़ा सा जेलसी भाव उत्पन्न हुआ अन्य अप्सराओं से, क्योंकि उसे इतना ज्यादा महत्व इंद्रलोक में या देवलोक में नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने रूप सौंदर्य को बढ़ा सकूं और मायावी सिद्धियां प्राप्त कर सकूं और मायावी नृत्य भी कर पाऊंगी मैं, ये उन्होंने मन में विचार किया। तो उन्होंने शोध किया और उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु की साधना करने से मायावी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके कारण उनका वर्चस्व होगा और सभी देव स्थानों पर यानी देवलोकों में, सूक्ष्म लोक में, उत्तम लोक में, देव स्थानों में या अन्य लोकों में उसी का नाम सबसे ज्यादा सुना जाएगा या गूंजेगा या प्रसिद्ध होगा। इसी इच्छा से उन्होंने कुछ वर्षों तक, जो कि विदित नहीं है, कई लोग हजारों वर्ष कहते हैं, कई लोग 200 वर्ष कहते हैं, तो कुछ वर्षों तक उन्होंने विष्णु जी की मंत्रों का लगातार साधना की, विष्णु जी के मंत्रों का लगातार जप किया और भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। अपने जप में वो इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने इतने वर्षों तक भोजन नहीं किया। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो आप जान लीजिए कि वो अप्सरा है और वो अप्सरा तत्व उसमें मौजूद है, वो कोई मनुष्य नहीं है। और अप्सरा पहले से ही अनेक शक्तियों से लीन रहती है या उसमें अनेक शक्तियां पहले से ही रहती हैं। काफी समय उन्होंने ये जप किया और जल, भोजन, पानी सब त्याग दिया। यहाँ तक सुना गया कि उनका शरीर दुर्लभ हो गया और बहुत कमजोर हो गया, उनकी सुंदरता सारी खो गई और उनके शरीर में चींटियां भी लग गई थी। ऐसा अपने जप के दौरान वो इतनी लीन हो गई, भगवान विष्णु उसके जप से, उसके समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि
भगवान विष्णु अपने विष्णु लोक को छोड़ करके उसके समक्ष आए या प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या वरदान चाहिए। तो पद्मिनी अप्सरा ने कहा कि मुझे मायावी शक्ति चाहिए, आप मुझे कृपया मायावी शक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, और उन्हें वो मायावी शक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि आप कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगी तो आपसे ये शक्ति छिन जाएगी और आप इस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगी। ये बोल करके भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पद्मिनी अप्सरा अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी मायावी जो शक्ति जो उन्हें प्राप्त थी उसका उपयोग करना शुरू किया। नृत्य कौशल में वो प्रवीण हो गई, यानी कि नृत्य करने में दक्ष हो गई। उसका नाम काफी होने लगा सभी लोगों में, सभी तरफ उसके रूप सौंदर्य का ही गुणगान होने लगा, उसके नृत्य का, उसके गायन का। इस तरह से वो अनेक लोगों में उसकी ही चर्चा होने लगी, उसके रूप लावण्य की। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरा भी नाम है। लेकिन याद रखिए, जब किसी को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो मति भ्रष्ट होना निश्चित ही है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी सिद्धियों को संभाल पाते हैं या उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं या ज्यादा उपयोग भी नहीं करते हैं। यदि सिद्धियों का बहुत उपयोग या अत्यधिक उपयोग किया जाए तब भी सिद्धियां समाप्त होने लगती हैं, यदि उतने एवज में मंत्र जप ना किया जाए तो। लेकिन उन्होंने मंत्र जप करना तो छोड़ ही दिया, अपितु उन्हें घमंड होने लगा कि सभी लोकों में, प्रत्येक लोक में, स्वर्ग लोक में, सूक्ष्म लोक में, अन्य लोकों में उन्हीं का ही नाम चल रहा था। उनके रूप की चर्चा थी, उनके नृत्य की चर्चा थी, उनके गायन की चर्चा थी, उनके लावण्य की चर्चा थी। सभी देवता उन पर रीझ चुके थे। बाद में एक दिन उनका मति भ्रष्ट हो गया, क्योंकि उन्हें घमंड आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे से ऊपर कोई दूसरी अन्य अप्सरा नहीं है और मैं अब प्रत्येक कार्य कर सकती हूँ। तो मायावी सिद्धि के साथ साथ उन्हें एक सिद्धि और प्राप्त थी कि वो किसी की भी आयु को बढ़ा सकती थी, किसी की भी आयु को कम कर सकती थी। ये एक मायावी सिद्धि का एक दूसरा स्वरूप भी उन्हें हासिल था। तो एक बार वो एक ऋषि के आश्रम में गई। वहां पर ऋषि पत्नी और ऋषि स्नान करने के लिए नदी पर गए हुए थे। उनके आश्रम में उन्होंने अवैध रूप से प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि आश्रम में दो छोटे छोटे बालक चटाई पर सो रहे हैं। अवैध रूप से पहली बात, किसी के घर स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कानूनी जुर्म माना गया है, बट ये उस समय की बात है जब जुर्म तो नहीं था, लेकिन अवैध रूप में आप कहीं पर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने ऋषि पत्नी और ऋषि के उपस्थित ना होने पर वहां पर अवैध रूप से प्रवेश किया और उन बालकों को देखा और उन्होंने अपनी उस सिद्धि का प्रयोग किया और बालकों की उम्र, जो कि मात्र भी 4-5 महीने के थे, उनकी उम्र को बढ़ा करके 3 बरस कर दिया अपनी मायावी सिद्धि के बल पर। उसके बाद उसने सोचा कि मैं और अधिक एक बार इस सिद्धि का उपयोग करके देखती हूँ। तो उन्होंने फिर से उस सिद्धि का उपयोग किया और वो बालक जो हैं 12 बरस के हो गए, दोनों बालक। फिर उसके बाद उन्होंने फिर उस सिद्धि को एक बार फिर उपयोग किया और वो बालक 17-17 वर्ष के दोनों हो गए। तब तक जब वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग उन्होंने किया, तब तक ऋषि पत्नी और ऋषि भी आश्रम में लौट आए और उन्होंने उस अप्सरा से पूछा कि आपने अवैध रूप से हमारे परिसर में या हमारी कुटिया में प्रवेश कैसे कर लिया? आप दंड की भागी हो और मेरे पुत्र कहाँ हैं? मेरे छोटे छोटे जो पुत्र हैं 5 महीने के, वो पुत्र कहाँ हैं?
तो मद में चूर पद्मिनी अप्सरा ने कहा कि मैंने आपके पुत्रों की आयु बढ़ा दी है और ये जो सामने खड़े हैं 2 लड़के ये आपके ही पुत्र हैं, यानी कि जो शिशु हैं वो अब युवा हो चुके हैं। इस पर ऋषि पत्नी बहुत आहत हुई और उसने कहा कि अभी तो मेरा वात्सल्य भाव पूर्ण ही नहीं हुआ है, मेरा ममत्व जो है वो वैसे का वैसा ही है। मैं अपने शिशुओं के साथ अपना वात्सल्य भाव जीना चाहती थी, पर तुमने मुझे इससे वंचित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी सिद्धि का उपयोग कहीं नहीं कर पाओगी। और ऋषि को भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि आप चांडाल कुल में जन्म लोगी और कई वर्षों तक चांडाल कुल में ही रहोगी। ये सुनकर के अप्सरा अचंभित रह गई, उसका सारा घमंड रफू चक्कर हो गया और वो क्षमा प्रार्थना ऋषि पत्नी और ऋषि से करने लगी। बहुत रोने के बाद बहुत उसने शोक व्यक्त किया, माफी मांगी। तब ऋषि पत्नी और ऋषि का दिल पिघल गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ एक वर्षों तक आपको चांडाल कुल में जन्म लेकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी का श्राप जो है खाली नहीं जाता है। दूसरे उन्होंने कहा कि आपकी जो भक्ति जो भी स्त्री या पुरुष करेगा उसे आप ये वरदान देने में सक्षम रहेंगी, लेकिन आप कभी भी अपनी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी, ना ही आप काल चक्र के कार्य में, यानी जो प्रकृति का जो कार्य है, काल चक्र या समय का जो कार्य है, उसमें आप विघ्न उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। और ये कथा है, तो जो लोग पद्मिनी अप्सरा की साधना करते हैं, उसे प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें वो अवश्य में मायावी सिद्धियां प्रदान करती है। और उनका मूल मंत्र क्या है, किस प्रकार ये साधना करनी चाहिए, इस पर हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप सबके लिए बनाएंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं वे अनुदान का नियम पूरा कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पीताम्बरा परिवार से अभिमंत्रित साधना सामग्री मंगाई है, कोरोना के चलते कुछ डिले हो रहा है, लेकिन वो आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।